please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भारी बारिश के बाद देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कहीं लोगों के मकान पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, तो कहीं खेत खलियान बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। न केवल गांवों बल्कि शहरी इलाकों में भी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात की बात करें तो भारी बारिश से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 31 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के साथ अब उत्तर भारत में भी लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए कई जगह एनडीआरएफ को भी रेस्क्यू के लिए लगाया गया है। नवी मुंबई के तलोजा में एक परिवार भी भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात में काफी देर तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। इस परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उनकी एक छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। पानी की तेज बहाव में फंसी जान। ये लोग गिर गए इधर। जिंदगी और मौत के बीच रस्सी का फासला। हादसा ऐसा कि सांस रुक जाए। नवी मुंबई के पास तलोजा में एक पुल से बेकाबू होकर एक कार पानी में गिरी और तेज बहाव में जाकर फंस गई। कार में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे, जो किसी तरह कार के अंदर से निकलकर जान बचाने के लिए उसकी छत पर आ गए। लेकिन पानी का सैलाब ऐसा कि उसे पार करने की हिम्मत तो दूर, कार की छत पर बैठे लोगों की जान तक सूख गई। हादसे के वक्त वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे, जिनकी नजर पानी में फंसे 4 लोगों पर पड़ी। पानी के तेज बहाव में फंसे 4 लोगों में एक आदमी, एक महिला, एक लड़की और एक बच्ची शामिल थी। बिना देर किए उन्होंने एक रस्सी कार तक पहुंचाई और उसे कार के दरवाजे से बांध दिया गया। पकड़ दिए थे। सबसे पहले कार में फंसी लड़की को बचाने की कोशिश की गई। कार की छत से लड़की नीचे उतरी और 2 लोगों ने उसे सावधानी से पकड़ लिया। फिर रस्सी के सहारे कुछ ही देर में उस लड़की को बचा लिया गया। लेकिन अब पानी का बहाव तेज हो रहा था और जलस्तर भी बढ़ता जा रहा था। जिस पुल से कार नाले में गिरी, वहाँ खड़े लोगों की सांस अटकी हुई थी। हर कोई दुआ कर रहा था कि किसी तरह बाकी 3 लोगों को भी बचा लिया जाए। लड़की को सुरक्षित किनारे पर पहुंचाने के बाद वो आदमी फिर से पानी के तेज बहाव के बीच कार तक पहुंचा। कार के पास पहले से मौजूद उसके साथी ने छत से उतारकर अब बच्ची को अपने कंधे पर बिठा लिया। जरा सी चूक मासूम की जान को खतरे में डाल सकती थी, इसीलिए वो लोग बड़ी सावधानी से रस्सी के सहारे उसे लेकर चलने लगे। थोड़ी देर बाद बच्ची को सुरक्षित किनारे पहुंचाने के लिए बचाव कर रहे एक आदमी ने बच्ची को दूसरे आदमी के कंधे से उतार लिया। लेकिन बच्ची को उतारते वक्त उस आदमी के हाथ से रस्सी छूट गई, जिसके कंधे पर बच्ची सवार थी। वो लहरों के साथ बहने लगा, लेकिन यहाँ उसकी तैराकी की कला काम आई और कुछ दूर तक बहने के बाद वो तैरकर किनारे पहुँच गया। एक आदमी और एक महिला अब भी कार की छत पर फंसे थे। महिला घबराई हुई थी और उसे बचाने की चुनौती भी बड़ी थी, इसलिए कुछ लोग तेज बहाव के बीच मजबूती से रस्सी को पकड़कर खड़े हो गए और एक आदमी कार के पास पहुंचकर महिला को पानी में उतरने की सलाह देने लगा। लेकिन जब उसे लगा कि पानी के तेज बहाव की वजह से महिला उतरने से डर रही है, तो उसने महिला को ठीक उसी तरह कंधे पर सवार होने को कहा जिस तरह उसने बच्ची को किनारे तक पहुँचाया था। महिला बड़ी सावधानी से उस आदमी के कंधे पर सवार हो गयी और दोनों हाथों से रस्सी को पकड़ लिया। पास खड़े एक आदमी ने महिला का हाथ पकड़ा और कुछ ही देर में महिला को भी सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया गया। अब बारी पानी में फंसे आखिरी आदमी की थी। महिला को किनारे तक पहुंचाने के बाद बचाव अभियान में जुटे लोग फिर से कार के करीब पहुंचे। कार की छत पर बैठे आदमी ने पहले उन्हें कुछ सामान पकड़ाया और फिर कार की छत से वो भी बड़ी सावधानी से पानी में उतर गया। कुछ ही देर में लोगों ने इस आदमी को भी पानी के तेज बहाव से बचा लिया।
जब तक ये बचाव अभियान चलता रहा तब तक न केवल पानी में फंसे लोगों की बल्कि किनारे खड़े लोगों की सांसें भी अटकी रही। कुछ लोगों ने दावा किया कि जिस पुल से कार पानी में गिरी उसके किनारे दीवार न होने की वजह से हादसा हुआ। हालांकि इसे बचाव अभियान में जुटे लोगों की सूझबूझ ही कहा जाएगा कि उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए 4 लोगों की जान बचाई, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रशासन के कुछ अधिकारी लाउडस्पीकर की मदद से वहां के लोगों को निर्देश देने लगे। ये अधिकारी केवल 3 घंटे की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात में फंसे लोगों को निकालने वहां पहुंचे थे। लेकिन सड़क पर पानी भरने की वजह से अधिकारियों ने उन्हें ऊंची जगहों पर जाने का निर्देश लाउडस्पीकर से दिया। उस तरफ वाले लोगों से कहना है कि घरों में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको बाहर निकाल ले। बारिश की वजह से कई इलाकों में लोगों के घुटनों तक पानी भर गया, जबकि कई गाड़ियां सड़कों पर आधी डूबी नजर आईं। इस बारिश से शहर के मुख्य बाजारों की सड़कों पर भी पानी लबालब भर गया, जिससे होकर लोग गुजरते दिखे। बारिश का पानी कई गलियों में भरने से कई रास्ते बंद हो गए। गुजरात में भी भारी बारिश से 31 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गिर सोमनाथ समेत कई इलाकों में दर्जनों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार कड़ी मशक्कत कर रही हैं। गिर के धनवाल गांव में बचाव दल ने 6 लोगों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला। तो आप इन तस्वीरों में देखिए गिर सोमनाथ के जंगलों में किस तरीके से बारिश के पानी ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर जुटी हुई हैं लोगों को बाहर निकालने के लिए। तस्वीरें गिर सोमनाथ की हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद जो गिर का जंगल है वहां पर हालात किस तरीके के होंगे, क्योंकि मवेशियों के लिए भी ये पानी कहर बनकर टूटा है। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां के कवर्धा में मोटरसाइकिल लेकर नदी पार कर रहे 3 लड़के अचानक तेज धार में बहने लगे। भारी बारिश की वजह से नदी का पानी उफान पर था, जिससे होकर तीनों नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी तेज धार की वजह से पहले उनकी मोटरसाइकिल नदी में बह गई, जिसके बाद संतुलन खोते हुए तीनों लड़के भी पानी में बहने लगे। इस दौरान नदी के किनारे पर कई लोग मौजूद थे, उनमें कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तीनों लड़के काफी देर तक नदी में तैरने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो बाहर निकलने में नाकाम रहे। नदी में लड़कों के डूबने के बाद गोताखोरों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। किनारे खड़े लोगों ने इन तीनों का वीडियो रिकॉर्ड किया और ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहा है। हालांकि उसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, गोताखोरों ने तलाश शुरू की नदी में इन तीनों लड़कों को खोजने की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। बहाव काफी तेज था और इस तेज बहाव में पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी में सबसे पहले मोटरसाइकिल बह गई और फिर उसके बाद तीनों लड़के बह गए। हालांकि तैरकर खुद को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी रही। गुजरात के सूरत में एक इमारत की दीवार बारिश की वजह से कमजोर होकर अचानक गिर गई। वहां हो रही भारी बारिश की वजह से सूरत समेत गुजरात के 31 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी एक तस्वीर सूरत में दिखी, जहां बारिश की वजह से कमजोर हो चुकी एक इमारत की दीवार गिर गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। भारी बारिश की वजह से सूरत के निचले इलाकों में पानी भर गया और सड़कें पानी में डूब गईं। सड़क पर पानी भरने की वजह से दर्जन भर से ज्यादा रास्तों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सूरत के महुआ इलाके में बाढ़ में कई लोग फंस गए, जिसके बाद उन्हें काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। मौसम विभाग ने सूरत में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर वलसाड़ में बीते 9 दिन से जारी बारिश से वहां बाढ़ के हालात पैदा हो गए। दावा किया गया कि वहां करीब 300 लोग बाढ़ के बीच फंस गए, जिनको बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये लोग निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से वहां फंस गए थे। इसकी जानकारी मिलने पर एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। बताया गया कि औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में पानी घुस गया। वहीं भावनगर में बीते 24 घंटे के दौरान 9 इंच बारिश दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि गुजरात के 31 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ की वजह से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से होने वाली तबाही को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही समंदर में तूफान की आशंका को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समंदर में नहीं जाने की सलाह दी गई। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सौराष्ट्र में चौथे दिन भी बारिश होने की वजह से जूनागढ़ जिले के बाहर बने बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद इससे पानी छोड़ा गया है। कई जगह पर सड़कें टूट गई हैं, जिससे गांव का संपर्क भी टूटा हुआ है।
मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की बात करें तो जमीन खिसकने की वजह से वहां पर भी रास्ता बंद है। 12 घंटे हो गए लेकिन अभी तक रास्ता खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बारिश की वजह से मुश्किलें भी आ रही हैं। छोटे वाहनों को हालांकि दूसरे रास्ते से निकाला जा रहा है, लेकिन बड़े वाहनों के लिए अभी तक रास्ता नहीं बन पाया है। मनाली चंडीगढ़ हाईवे काफी व्यस्त हाईवे है, लेकिन कल आपको बताएं कि यहाँ पर पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ता बंद हो गया था। छोटे वाहनों के लिए तो रास्ता बनाया गया है, लेकिन बड़े वाहनों को फिलहाल रोक दिया गया है। दोनों तरफ से आवाजाही बंद है और ऐसे में सैलानी और रोजमर्रा यहाँ से आने जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। अभी तक रास्ता क्लियर नहीं हो पाया है। दिल्ली में मिंटो रोड ब्रिज के नीचे एक बार फिर डीटीसी की एक बस पूरी तरह पानी में डूब गई। 4 दिन में यह दूसरा मौका है जब कुछ ही घंटों की बारिश के बाद उसी जगह पर डीटीसी की बस दूसरी बार पानी में डूबी दिखी, जिसने प्रशासन के दावों और तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। चंद घंटों की बारिश के बाद कनॉट प्लेस के मिंटो रोड ब्रिज के नीचे लोगों से भरी एक डीटीसी बस फंसी दिखी। बस में सवार लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। हालांकि कुछ लोग बारिश के पानी में फंसी इस बस में काफी देर तक बैठे नजर आए। पानी में डूबी बस को देखने के लिए वहाँ लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई। देखिए, मिंटो रोड पर एक बार फिर से दूसरी बारिश में दिल्ली के मिंटो रोड की हालत फिर वही है जो शुक्रवार को यहाँ पर हुई थी। एक और बस यहाँ पर खराब है और रास्ता पूरी तरह से बंद है। जबकि 4 दिन पहले 13 जुलाई को भी दिल्ली में हुई बारिश के बाद मिंटो रोड पर डीटीसी की एक बस पानी में डूब गई थी, जबकि कई बसें वहां पानी में फंस गई थी। इस बीच दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद लंबा जाम लग गया, जबकि कुछ जगहों से पेड़ टूटने की भी खबरें आई, जिसकी एक झलक फिरोज शाह कोटला रोड पर दिखी, जहां बारिश की वजह से पेड़ का एक हिस्सा गिर जाने से वहां से गुजर रहे लोगों को काफी परेशानी हुई। ये जो पूरा रास्ता है इस गिरे हुए हिस्से की वजह से बंद हो गया है, तो तमाम लोग अब सिंगल रोड को दोनों तरफ के ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद आउटर रिंग रोड पर 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से दोपहर के वक्त ज्यादा ट्रैफिक नहीं होने के बावजूद गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। दिल्ली के राजौरी गार्डन में भी बारिश से परेशानी की तस्वीर दिखी, जहां सड़क पर पानी भरने की वजह से एक कार फंस गई। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अमरेली में नदियां उफान पर हैं और पानी के बहाव की वजह से कई गाँव का संपर्क टूट गया है। बारिश लगातार हो रही है। एनडीआरएफ की टीमें तकरीबन हर जिले में तैनात की गई हैं। ये अमरेली की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कई जगहों पर कहीं जमीन खिसक रही है, कहीं दीवारें गिर रही हैं, कई जगहों पर संपर्क भी लोगों से टूट गया है। केरल के कोची में भारी बारिश के बाद एक मकान में पानी घुसने की वजह से अंदर रखा सामान तैरने लगा। कोची के अलावा केरल के कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। क्योंकि बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे कई मकानों का सामान पानी में तैरने लगा और चारों तरफ पानी से घिरे लोग इसी हालात में रहने को मजबूर हो गए। हालांकि कई जगह लोगों को निकालकर उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। इस बीच कोच्चि की ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारी बारिश की वजह से केरल सरकार ने 8 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार तक केरल में भारी बारिश की आशंका जताई, जिसके बाद मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गयी। गुजरात के गिर सोमनाथ में सूत्रपाड़ा में लगातार बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बारिश की वजह से राहत और बचाव कार्य में लगातार परेशानी भी आ रही है। तो गुजरात के कई जिलों में हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। लगातार नदियां उफान पर हैं और उस वजह से नदियों का पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है और बहाव इतना तेज है कि लोगों के लिए भी परेशानियां बढ़ गई हैं। घरों के अंदर तक पानी चला गया है। तस्वीरें कई इलाकों से ऐसी भी आ रही जहां पर अस्पतालों तक में पानी घुस गया है। स्कूलों की फिलहाल छुट्टी कर दी गई है, लेकिन पानी के बहाव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। पंजाब के फरीदकोट में कुछ लोगों ने एक होमगार्ड के जवान की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि होमगार्ड के जवान इकबाल सिंह का एक महिला से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार को पैसों को लेकर जब होमगार्ड इकबाल सिंह महिला के गांव गया तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक आ गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने होमगार्ड को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने होमगार्ड इकबाल सिंह को बचाया और फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। होमगार्ड का एक महिला से विवाद चल रहा था। अपने पैसों को लेने के लिए वो महिला के गांव पहुंचा, लेकिन वहीं पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि महिला के परिजनों ने
इस होमगार्ड को रस्सी से बांधकर इसकी जमकर पिटाई की। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। फरीदकोट का ये मामला जहां पर होमगार्ड के जवान की पिटाई की गई। पैसों को लेकर महिला के साथ इसका विवाद था। जब अपने पैसे लेने के लिए महिला के गांव पहुंचा तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक आ गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने होमगार्ड को पेड़ से बांध दिया, उसकी जमकर पिटाई की। मौके पर पुलिस पहुंची, होमगार्ड को बचाया गया। पूरे मामले की जांच अभी की जा रही है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, पूरा मामला क्या समझ में आ रहा है? देखिए, पूरा मामला पैसों के विवाद का है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो महिला थी वो इस बात से नाराज थी कि पैसों के लेन देन के जो विवाद का निपटारा करने के लिए जो कांस्टेबल था इकबाल सिंह, वो पुरुष जो सदस्य थे घर के, उनकी गैर हाजिरी में कैसे आ गया। और इसी बात की नाराजगी में इस महिला ने अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर इस जो होमगार्ड का जवान है उसको बंधक बना लिया और उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। हालांकि इस पूरे मामले में एक बात ये भी है कि अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो जो इकबाल सिंह है वो बेसुध सी हालत में लग रहा है। तो पुलिस ये भी चेक कर रही है कि कहीं वो नशे की हालत में तो महिला के घर नहीं गया था और इसी वजह से शायद महिला काफी नाराज हो गई। इस एंगल से भी महिला काफी नाराज हो गई। इस एंगल से भी पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। बिल्कुल, ये इस एंगल से भी पुलिस तफ्तीश करे, लेकिन अभी फिलहाल क्या इस मामले में किसी को हिरासत में लिया गया है? देखिए, अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। अभी जो कांस्टेबल है वो अगर हम सोमवार शाम की बात करें तो बेसुध हालत में था, तो उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे और उसका ट्रीटमेंट करवाया पहले पुलिस ने। अब उसके स्टेटमेंट लिए जाएंगे और उसके आधार पर ही पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन फिलहाल अब तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मोहित, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो एक तरीके से अभी हाल फिलहाल में लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिसीजन सुनाया कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर वो मामला तो नहीं बन रहा, लेकिन जबरदस्ती कानून को हाथ में लेना और फिर खुद ही इंसाफ करने के बारे में सोचना। अगर वो पुरुष सदस्यों की गैर मौजूदगी में घर पर गया भी था तो जाहिर सी बात है कि महिला को इसकी शिकायत तुरंत करनी चाहिए। आस पड़ोस के लोगों को शिकायत करते और अगर वो वहां पर पहुंचे थे तो पुलिस को बुलाया जाता। बांधना कहां तक सही है? जी बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में कानून हाथ में लिया गया और आप देखिए कितनी बुरी तरह से उसकी पिटाई की जा रही है। हालांकि जो वीडियो है उसमें सिर्फ महिला पीटते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इससे पहले के घटनाक्रम की हम बात करें तो इस होमगार्ड के जवान को वहां पर मौजूद कई लोगों ने अपना हाथ साफ किया, कई लोगों ने इसकी बुरी तरह से पिटाई की। तो फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार कानून को हाथ में क्यों लिया गया। और महिला ये भी नहीं बता पाई पुलिस को कि अगर ये कांस्टेबल पुरुष सदस्यों की गैर हाजिरी में उसके घर आ गया था तो क्या उसने कोई छेड़खानी की थी, कोई बदतमीजी की। इस सवाल का जवाब भी महिला नहीं दे पाई। बस वो वीडियो में लगातार ये कहते हुए सुनी जा रही है कि मैंने तेरे को दूर रहने के लिए कहा था तो फिर एक बार आ गया। तो कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन का ये पूरा विवाद था जिसको एक अलग रंग देने की कोशिश हो सकती है। ये पुलिस की तफ्तीश का हिस्सा है। पुलिस इस एंगल पे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। आप नजर बना रहे कि मोहित लौटेंगे हम आपके पास। देश भर में गौरक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि संसद भीड़ हिंसा के लिए कानून बनाए और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश को चेताया है कि भीड़ तंत्र को हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंसा के मामले में ईमानदारी से कार्रवाई की जानी चाहिए। I am extremely grateful and humble and grateful to the Honorable Supreme Court for this judgment. And the Honorable Supreme Court has said that it is the duty of states to ensure an inclusive social order. No mobocracy can be allowed in a democracy and all such acts must stop.